हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का क्या परिणाम हुआ। सो गाइस, अगर हम तीनों ही युद्धों की बात करें, सबसे पहला 1775 में जो पहला युद्ध हुआ, ठीक है, कुछ लंबे समय तक ही चलेगा, कई सारी ट्रीटीज हुई होंगी इस युद्ध में, तो बहुत ज़्यादा रिजल्टिव हम इसको नहीं बोल सकते। सेकेंड जो हुआ वो 1802 1805 के बीच में हुआ। इस बीच में मराठा साम्राज्य के जो पेशवा थे उन्हें अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस पर साइन करना पड़ा, यानी एक तरह से मराठों की यहाँ पर क्या हुई है, हार हुई है। हालांकि इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के ही जो अलग अलग सरदार थे, मराठा साम्राज्य के अलग अलग, जैसे होलकर, सिंधिया, ठीक है, पेशवा, इनके बीच में आपस में युद्ध हुए और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया बाई सब्सिडरी अलायंस। देन सब्सिडरी अलायंस से परेशान होने के बाद मराठा साम्राज्य के सरदारों ने ये डिसाइड किया कि अब उन्हें अंग्रेजों से पूरी तरह से फ्री होना है। तो उसके लिए फिर तीसरा युद्ध हुआ 1818 में, 1818 में। लेकिन इस युद्ध में बहुत ही डेसिसिव हार हुई किसकी, मराठों की। और मराठा जो हेरेडिटरी पोस्ट थी पेशवा की, या जो उनका ऑफिस था, उसे पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया। सो गाइस, यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें, द मराठा गेंड कंट्रोल ओवर बंगाल, दैट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ऑप्शंस। And then the Peshwa's hereditary office was abolished, that will be the right answer. So option B will be the right answer. That is the result of the third Anglo-Maratha war। जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनकी ऑफिशियल जो पोस्ट थी, ठीक है, हेरेडिटरी जो ऑफिस था, उसे क्या किया गया था, अबोलिश किया गया। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।